फिर जो हुए वो। आपी, ये सूटकेस का क्या करना है? आपके रूम में रख दूं इसे? नहीं, अब मेरा मतलब है कि कुछ है नहीं इसमें मेरा सामान। क्या मतलब कोई सामान नहीं है? ये सूटकेस तो आपके कीमती कपड़ों से भरा पड़ा है। जो मेरे कपड़े थे मैं निकाल चुकी हूँ, बाकी मायर के दिए हुए कपड़े हैं। और जब उन पे ही मेरा कोई हक नहीं है तो उनकी दी हुई किसी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है। तो अब क्या करना है इसका? सबीना आंटी, आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूँ। आपने कब से मुझे मायर की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया? कहीं आपको गिल्ट तो नहीं हो रहा? कैसी गिल्ट? मायर तुम? मैं कब से सबीना आंटी को फोन कर रही थी, मुझे उनसे बात करनी थी, वो फोन ही नहीं उठा रही। अभी शायद इसी कमरे में थी मेरे साथ, लेकिन तो मुझे बताओ किस गिल्ट की बात कर रही हो? मायर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सबीना आंटी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और आई थिंक इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। तुम प्लीज़ उनसे कुछ मेंशन मत करना। इसे कौन सी बात? क्या कहना चाह रही हो मुझे बताओ साफ साफ। यही कि सबीना आंटी अनाया से मिलने गई थी। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो घर वापस आ जाए, मगर उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक तुम खुद आकर उससे माफी नहीं मांगोगे वो घर नहीं आएंगी। बेचारी आंटी कल से किस कदर परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एक बात बोलूं मायर, सबीना आंटी तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए कितना कुछ कर रही हैं और
तुम क्या कर रहे हो उनके साथ? अनाया, मेरा बच्चा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये जोना मुझे बता रही है कि तुमने फिर से फाउंडेशन ज्वाइन करने का सोच लिया है। जी माँ। पर क्यों बेटा, क्यों? देखो, मैं मानती हूँ कि हालात तुम्हारे हक में आजकल नहीं है, लेकिन सदा वक्त एक जैसा थोड़ी रहते। एक ना एक दिन तो हालात ठीक हो जाएंगे। और तुम देख लेना, जैसे ही हकीकत का पता चलेगा ना माहिर को, खुद आएगा तुम्हारे पास, माफी मांगेगा तुमसे और मेरी गुड़िया को ले जाएगा अपने घर। खुदा ने औरत को किस मिट्टी का बनाया? उसके पास कोई इख्तियार हो या ना हो, लेकिन माफी मांगने की उम्मीद उसी से रखी जाती है। माँ, क्या एक माफी उन तमाम तर्स गलतियों का इजाला हो सकती है? नहीं, ठीक है, आप कहती हैं कि एक दिन वो आएंगे, आके अपनी हर गलती की माफी मांगेंगे। उस एक दिन के इंतजार में उन बाकी दिनों का क्या? जो मैंने सेहत में काटे, तकलीफ में गुजारे, जवाब क्या? मेरे किरदार को चुराहे पे लटका दिया, मेरी इज्जत नफ्स को बेमोल कर दिया। उस जिल्लत का कोई जवाब ही नहीं है। कभी चाहा तो बिना मांगे हर चीज से नवाज दिया, और कभी इल्तिजा करने भी नहीं। माँ, औरत को क्या चाहिए होता है? कुछ भी नहीं, एक इज्जत। औरत को कुछ मिले ना मिले, उसको इज्जत जरूर मिलनी चाहिए माँ। इज्जत बहुत जरूरी है, और जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता, उसे उस औरत की मोहब्बत पर कोई हक ही नहीं है। हाँ, जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ मोहब्बत ही हो सकती है। तुम्हारी हर बात बिल्कुल ठीक है, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रही बेटा। मैं जानती हूँ तुमने बहुत बर्दाश्त, मगर पता भी है बेटा, बर्दाश्त करने का ज़र्फ अल्लाह ताला ने मर्द के मुकाबले में सिर्फ औरत को दिया है, क्योंकि वो चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। अरे माहिर को जो कुछ बताया गया है वो हकीकत नहीं। जब उसे हकीकत का पता चलेगा ना मेरा बच्चा, तो इंशाअल्लाह वो तुम्हारे पास आएगा, आके तुमसे माफी मांगेगा। एक माँ तो यही चाहती है ना कि उसकी औलाद खुश रहे, अपने घर में आबाद रहे। तुम तुझे देखती हो तो मेरा दिल बड़ा पड़ता है। जानती हूँ मैं कि तू मेरे सामने कुछ नहीं कहती, बर्दाश्त करती है। इनाया, तुम तो मेरी बड़ी बाहिम्मत बेटी हो ना बेटा। तुम किसी और की सजा माहिर को ना दो। अरे लाइनी में किए गए गुनाह की सजा तो अल्लाह भी माफ कर देता है। हम तो फिर नाचीज हैं,
जिसकी अपनी जिंदगी सजा के तौर पर कट रही हो ना माँ, उससे क्या ही किसी को सजा देनी। कोई हिसाब नहीं है मेरा उनसे। माँ, एक इंसान की खातिर मैंने खुद को इतना बदला, मेरी इतनी तकलीफें सही। जब वो इंसान मुझसे अलग हुआ ना, तब मैं खुद से मिली। माँ, मैंने तब जाना कि मैं इधर से कितनी खाली हूँ। वो इंसान सब सीखे अब मुझसे। कुछ नहीं बचा मेरे अंदर, इतनी खाली हो चुकी हूँ माँ कि मेरे अंदर एक वीरानी है जो और मुझे कमती है। हर दिन सोचती हूँ कि मेरा क्या कसूर था, क्या मायर के दिल ने एक बार भी गवाही नहीं दी होगी कि मैं बेकसूर हूँ। अच्छा माँ, बस हाँ मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। का फोन रह गया था कमरे में। इतनी जल्दी उठ के बेटे, थोड़ा आराम कर लेते। तानी अम्मी, पता ही नहीं चला रात को कब सोया, सुबह कब जागा। कभी कभार ज्यादा नींद इंसान को थका देती है। फ्रेश जूस मंगवाऊं? थैंक यू। वो रात को क्या हुआ? बेटा तुम बस थोड़े अपसेट लग रहे थे, थके हुए थे। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट की जरूरत है। तुमने आराम किया और अब ठीक लग रहे हो। आई एम रियली सॉरी, वो ऑफिस में जो कुछ हुआ, मैं ज़हनी तौर पे वहाँ मौजूद नहीं था। आई डोंट नो। नहीं बेटा, डोंट से दैट। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मुनीज़े ने मुझे सब बता दिया है, बस ऑफिस के बारे में तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये तन्हाई जो है मुझे काटती है, मुझे तंग करती है। बिजी रहता हूँ तो पिछली सारी बातें भूलने का भी मौका मिलता है, ध्यान कहीं और लगता है, तो काम नहीं मैं छोड़। बेटा मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को तरस गई थी। अम्मी मुझे पता है मैं रोज आपको डिसअपॉइंट करता हूँ वादा करके कि नहीं करूंगा, जिस बात का बहुत अफसोस है। आई एम रियली सॉरी। बेटा सब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से इस तरह आपको डिसअपॉइंट ना करूं। और वैसे भी इस दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो इस दुख और दर्द के साथ जीते हैं। मैं भी जी लूंगा। हेलो हेलो जी आंटी, मैं जोना। वो आज आमिर सर ऑफिस नहीं आए, क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? इज ही ओके? हाँ बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज घर पे वो आराम कर रहा है।
लेकिन मैं तुम्हारी बात करा देती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं ना एक काम करती हूँ, ऑफिस से छुट्टी के बाद घर आकर खुद ही उनकी तबीयत पूछ लेती हूँ। आप एक काम करें, मुझे ना अपना एड्रेस नोट करा दें। अच्छा ठीक है। एक सेकंड। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो, आप बैग लेके अंदर जाओ, ठीक है? बहुत खुशी हुई अनाया कि तुम वापस आ गई। नो डाउट अनाया कि तुमने यहाँ मुख्तसर वक्त गुजारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा इस जगह से बहुत पुराना ताल्लुक है। तुम्हें पता है, बच्चों को पता चलेगा कि तुम वापस आ गई हो तो वो बहुत खुश होंगे। अब तुम क्लास में जाना, बच्चे तुम्हें देख के हैरान रह जाएंगे। मैं भी काफी खुश हूँ बच्चों को ऐसे दोबारा देख के। पता है रुबा, जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो ज़हन में बहुत सवाल थे, लेकिन यहाँ आकर उन सारे सवालात के जवाब मिल गए। इंसान अगर अपनी जिंदगी सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल ना करे ना तो वो जाया हो जाती है। खैर, चलो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन तुम मैडम से मिल लेना, वो तुम्हें देख के बहुत खुश हो। हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैडम, ये कोई आपके लिए सूटकेस देके गया है और लिफाफा। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें इस्तेमाल शुदा चीज़ों का बहुत शौक था ना, जैसा तुमने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया, मुझे उनकी ज़िंदगी से निकालने के लिए उनकी नज़रों में गिरा दिया। तो ये कपड़े जो मुझसे पूछे बगैर तुम मुझे देकर गई थी, इन्हें तुम ही रखो, शायद मायर को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे काम आए। आओ अनाया, आ जाओ, तुम्ही से बात करने आई हूँ। तुम्हारी जिंदगी पे मुझे तरस आता है। जहां से चली थी लौटकर वहीं आ गई। तुमने चैलेंज किया था ना मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है। अब बताओ, तुमसे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप वाकई मुझसे ज्यादा अच्छी खिलाड़ी हैं। जिस तरह से रिश्तों के साथ आपने खेला है ना, मैं क्या कोई भी नहीं खेल सकता। जीत हासिल करने के लिए आप इस हद तक चली गई कि अपने बेटे का दिल तो तोड़ा, उसका घर ही तोड़ दिया। आपको पता है, उस घर से निकलने के बाद मैं काफी कंफ्यूज थी कि एक माँ फेस बदलकर धोखा कैसे दे सकती है, लेकिन एक सगी माँ जब अपनी सगी औलाद को धोखा दे सकती है तो उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। नहीं आंटी जी, मैं नहीं इतना नीचे गिर सकी आपकी बराबरी करने के लिए। जो सोचा वो हो या ना हो, लेकिन जो बीज बोता है ना, वो काटना भी पड़ता है।
अक्सर इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने मालो दौलत में से ना कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता है कि शायद खुदा को राज़ी कर ले। उसकी अदालत में सिर्फ सच जीतता है। बेशक वो वाकिफ है हर किसी के फरेब और हर किसी के सच से, लेकिन वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। तुम जितना अपने आप को मजबूत समझती हो ना, तो उतना हो नहीं। टूटे हुए इंसान सारे एक ही जैसे होते हैं, मजबूर, लाचार, खौफजदा। जिस जोश और जज्बे से तुम्हें मायर ने अपनाया था ना, उसी बेदर्दी से तुम्हें उसने ठुकरा दिया। बस ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज से 2 हफ्ते के बाद मैं मायर की शादी मुनीसे से करवाऊंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो मैं अपने बेटे के सामने इकबाल जुर्म करके तुम्हें तुम्हारे घर लेने के लिए आऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? इसका मतलब मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। और वैसे लड़कियों को ये क्या आदत होती है, उनसे कुछ भी पूछा जाए उसका उल्टा ही मतलब लेती? अच्छा जी, मतलब आप ना लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि ये जान सको कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं? अब नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ आंटी के साथ कोई और रहता है? मतलब आपके पेरेंट्स, बहन भाई वगैरह? नहीं, और कोई भी नहीं रहता यहाँ पर, बस मैं और पप्पू ही रहते हैं। एक्चुअली मैं बहुत छोटा सा था तब से पप्पू के साथ ही रह रहा हूँ। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बन के पाला है, और मेरी परवरिश की वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की। और आपने? अरे इन सब की क्या तकलीफ आपने क्यों की? मैं मेहमान थोड़ी हूँ आंटी। तकलीफ की क्या बात है, बस चाय और बिस्किट है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें एड्रेस आराम से मिल गया था? मैं इजीली पहुंच गई, और इतना मुश्किल एड्रेस नहीं था। चलो अच्छी बात है, वरना अक्सर लोग जो हमारे घर आते हैं उन्हें एड्रेस ही नहीं मिलता, और तुम्हें पहली दफा में ही मिल गया। आंटी अगर दिल से कोशिश की जाए ना, तो नामुमकिन बात भी मुमकिन हो जाती है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा वैसे तुमसे मिलके ना मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे सच बताऊं तो मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं आई हूँ। और बस थोड़ी सी देर में मैं चलूंगी क्योंकि अम्मी इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं, ऐसे तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, जब तक चाय नहीं लोगी, कुछ खाओगी नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है। तुम एक काम करो, चाय पियो, छोड़ आऊंगा तुम। हाँ
चाय पियो तुम। नहीं, आपको बहुत जहमत होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई खास जहमत नहीं होगी, बस गाड़ी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चाय पियो। वो आपको दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आज हम डिनर बाहर कर रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है, मैं बस फिर चेंज करता हूँ, फिर चलते हैं। श्योर, आ जाओ जल्दी से। हेलो। हेलो मुनीजे, तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? खुश हो जाओ, मैं तुम मायर डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। मायर का मूड बहुत अच्छा है आज, देखोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। कम ऑन। मेरा किसी डिनर पे जाने का कोई मूड नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सबीना आंटी, आपको अंदाजा भी है कि मैं इस वक्त कितनी अजियत से गुजर रही हूँ? वो 2 टके की लड़की जिस तरह मुझसे बात करती है, मुझसे सारी जिंदगी कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की। आपको पता उसने अभी क्या किया है? आपने जो कपड़े और सामान उसको भिजवाया था, वो उसने मुझे वापस भिजवा दिया है, ये कहकर के यूज्ड चीजें मैं डिजर्व करती हूँ, वो नहीं। Can you imagine? वो ये सब कुछ जो मेरे साथ कर रही है ना, मैं इससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसको देना चाहती हूँ। वो सब होगा मुनीसे जो तुम चाहती हो। For your kind information, I met her today. फाउंडेशन में मिली थी मुझे। आज के दिन के बाद वो हर दिन से नफरत करेगी। पता क्यों? क्योंकि मैंने उसे कह दिया 15 दिन के बाद तुम्हारी और मायर की शादी हो रही है। आप ये सब इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? मायर को कौन रजामंद करेगा इस सब के लिए? वो तो मुझ पे छोड़ दो। बहुत जल्द इस दावे का दावतनामा अनाया के हाथ में होगा। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। कम ऑन, चीयर अप। कहाँ से आ रही हो? डैड की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? मेरी जासूसी मत करो। जासूसी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। वैसे वहां तो कहीं जाने का मूड नहीं था, यूं अचानक मूड बन गया। पूछ सकता हूं कि तुम कहां से आ रही हो?
मैं मायर और सबीना आंटी के साथ डिनर पर गई थी। क्या मायर? हाँ मायर, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मायर के साथ नहीं जा सकती? क्या उसे कोई हक नहीं है खुश रहने का, या वो उस लड़की की बेवफाई के गम में पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुम जो हो उसके साथ उसका गम बांटने के लिए। बल्कि ये भी हो सकता है कि ये दर्द भी तुमसे ही मिला उसे। शाज़र, क्या गलत कह रहा हूं मैं? भाई की शादी होने के बावजूद उसे हासिल करने की उम्मीद तुमने अभी तक नहीं छोड़ी, जैसे तुम्हें पता हो ये सब कुछ पॉसिबल हो। हाँ, मायर जब मुझे छोड़कर उस लड़की के चुंगल में फंस गया था तब तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई। तुम मेरे भाई हो या दुश्मन? भाई हूं तभी तुम्हें फर्क बता रहा हूं, और अपनों को ही अपनों की फिक्र होती है। देखो, अपने साथ अच्छे करने के चक्कर में कहीं बुरा ना कर बैठना। तो जब तुम्हें एहसास हो कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। बेटा, मुनीसे बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें चाहती है, तुम ही उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाए। वो आज भी तुम्हारे लिए बहुत केयर करती है। प्लीज उसका प्लीज जिक्र मत किया करें मेरे सामने। मगर क्यों? बेटा, अगर गलती इंसान वक्त पर सुधार ले तो इसे समझदारी कहते हैं। तुमने मुनीसे को छोड़कर अपनी पसंद से शादी की। मैंने कुछ नहीं कहा? अब अपने हवाले से एक फैसला करने का हक मुझे भी दो। बेटे, मुनीसे में हर वो क्वालिटी है जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। ट्रस्ट मी। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। पहले नहीं हो सकता था, मगर अब हो सकता है। मैं अनाया की बेवफाई को तुम्हारी जिंदगी का रोक बनने नहीं दूंगी। अब इतने टूट फूट के बावजूद भी ये दिल अगर धड़क रहा है, प्लीज इसे धड़कने देना। देखो, नीसे भी बहुत दुखी है, अधूरी है, तुम भी अधूरे हो, और दो अधूरे मिलकर अपनी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। नहीं नहीं, जो आप चाह रही हैं वो अब मुमकिन नहीं है। इतना काफी नहीं है कि मैं जी लूं। प्लीज जीने दे, ऐसे ही जी लूंगा। और नहीं करना चाहता मैं शादी फिर से। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई कि मैंने अनाया से शादी की, लेकिन अब मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। जब किसी पे एतबार नहीं रहा। अब अगर आपने मुझसे ये बात की ना तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो प्लीज डू नॉट रिपीट दिस। वाह मेरे साहब वाह, दिखने में ना एकदम सड़िया लगता है ये। और फेसबुक पर शायराना तबीयत के पूरे दीवान लिख दिए इसने। लेकिन एक सेकेंड, ये पोस्ट तो 3 महीने पहले की है, तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा बीच में जो सोशल मीडिया से बिल्कुल ही गायब हो गया? सोना, क्या हो गया है तुझे? क्यों बिना वजह इसके बारे में सोच रही हो? चाय। तो तभी मैं सोचूं कि इतनी जबरदस्ती चाय की खुशबू आ कहां से रही? अरे ध्यान से, गर्म है। सॉरी, देखा नहीं था मैंने। अभी आप चाय ना बहुत मजे की बनाती है। अच्छा ये बताएं, फाउंडेशन में दिन कैसा रहा आपका?
अच्छा था। तुम्हारा कैसा रहा ऑफिस में? सेम था बस। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? ये मोहब्बत क्या होती है? मेरा मतलब है, जब हमें मोहब्बत होती है तो हमें ऐसे क्या सिम्टम्स मिलते हैं? तेज हवाएं चलने लगती है, बारिश होने लगती है, या फिर एक ही शख्स का चेहरा हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहता है, बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक चलता है और दुनिया की तो खबर ही नहीं होती। ऐसे ही है ना कुछ? क्या तकल्लुफ करेंगे कहने में कि जो भी खुश है हम उससे चलते हैं। शायद ऐसी ही होती है मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत तब तक मोहब्बत रहती है जब तक वो मिल जाए तो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चाय पियो। क्या सोच रहे हो भाई? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम अपने साथ साथ अनाया भाभी को भी सजा दे रहे हो। झगड़े किस घर में नहीं होते यार? अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा ले यार। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी हर बात जिससे शुरू होकर उस पर खत्म होती थी, आज उसके बारे में बात नहीं करनी? हाँ, नहीं करना चाहता मैं उसके बारे में। पता नहीं उसका कब से उस बंदे के साथ रिलेशनशिप था। मुझे लगता है मेरे कभी उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। जो उसने मेरी वफा, मेरे एतमाद, मेरे भरोसे, मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत के साथ किया, जिस तरीके से उसे कत्ल किया, इसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। और ये जो मेरी खुश लिबासी है, ये जो बाहर से लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, तुम्हें क्या पता है कि मैं रोज किस तरह मरता हूं, किस दुख से गुजरता हूं, कितना दर्द सहता हूं? क्यों बर्दाश्त करूं मैं ये सब कुछ? इनफैक्ट यू आर राइट। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो तुम सब कुछ? जब तुमने फैसला कर लिया है कि अनाया भाभी का गुनाह नाकाबिले माफी है, तो छोड़ दो ना उन्हें। दिल है ना खुदा मेरा सनम तो, बेवफा फिर जो हुए वो